नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालूमाथ की, जहां अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। आगे चर्चा करेंगे गिरिडीह की, जहां डीएफओ ने माइका के अवैध गोदाम में छापेमारी की। साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहां आशा देवी की पुण्यतिथि पर भोजन कराकर असहायों के बीच बांटे कंबल। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लातेहार जिले के बालूमाथ पाकी मुख्य पथ पर कोमर मोड़ के पास शनिवार को एक अनियंत्रित हाइवा ने 2 बाइक सवार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक अमरनाथ प्रसाद के द्वारा प्राथमिक उपचार की गई। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बालूमाथ पाकी मुख्य पथ को जाम कर दिया। वहीं तुवैध कोलियरी से कोयला परिवहन करने वाली कंपनी मां अंबे द्वारा घायलों के इलाज का खर्च एवं बालूमाथ शहर में दिन में बड़े वाहनों को नो एंट्री लगाने की मांग की। समाचार लिखे जाने तक सुबह 11 बजे तक सड़क जाम लगा हुआ था, जो कि 6 बजे तक जारी रहा, जिससे कि सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। वहीं कंपनी का अधिकारियों में आने में देर होती है देख ग्रामीण भड़क उठे और बालूमाथ रांची मुख्य पथ NH 22 को भी 1 घंटे से जाम कर दिया। मामले की सूचना पाकर बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ घटनास्थल पर पहुंचकर जाम कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर लातेहार विधानसभा प्रत्याशी संतोष पासवान, राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रीत लाल यादव, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ऐश्वर्य उरांव, प्रदीप गंजू, अशोक पासवान, बिट्टू सिंह, सतीश साव, राजकुमार उरांव, राजेंद्र उरांव, गुड़िया देवी, सीमा उरांव, सोनमणि देवी समेत कई लोग मौजूद थे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के सिसवार गांव से है, जहां स्वर्गीय आशा देवी की दूसरी पुण्यतिथि पर विभिन्न गांव के सैकड़ों असहायों के बीच स्वर्गीय आशा देवी के पति जोखन सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, पूर्व बीडीसी ने कंबल वितरित किए। इनमें सिसवार के साथ कुडारी पंचायत, धवपोखर इत्यादि गाँव के विधवा, वृद्ध, दिव्यांग व अनाथ श्रेणी की महिला, पुरुष, बच्चे शामिल रहे। बताया जाता है कि दिवंगत आशा देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पति जोखन सिंह के नेतृत्व में व उनके सभी पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में निर्धन व असहायों के बीच कंबल वितरण करने का कार्यक्रम होता चला आ रहा है। मौके पर बेटा राहुल सिंह, गुड्डू सिंह और नाती रिशु सिंह, युवा समाज सेवी टुना सिंह, सोनू सिंह, विशाल सिंह, लव कुश सहित परिवार के सभी सदस्य के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खेल विभाग बिहार पटना, बिहार प्राधिकरण पटना, जिला प्रशासन कैमूर के तत्वाधान में राज्य स्तरीय विद्यालय हॉकी अंडर 14 प्रतियोगिता का आयोजन अंतर जिला पूर्णिया में किया गया था। इसमें टीम प्रबंधक ओम प्रकाश रामकोच सोनी कुमारी के नेतृत्व में कैमूर की हॉकी बालिका टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें कैमूर के बालिका हॉकी खिलाड़ी मीरा कुमारी, नंदिनी कुमारी का चयन नेशनल हॉकी खेल के लिए चयन किया गया, जो बिहार प्रांत के लिए राष्ट्रीय खेल में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी। कैमूर के लिए गौरव की बात है, दिनांक 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित राष्ट्रीय खेल में अपना जलवा दिखाएंगी। आज मंदसौर के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि मीरा कुमारी, नंदिनी कुमारी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंधी प्रखंड भगवानपुर की छात्रा हैं। स्कूल के शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश कुमार ने अपने सीमित संसाधन में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते हैं उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बीच बीच में उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा कैमूर ओम प्रकाश कुमार द्वारा सम्मानित भी हुए हैं। बालिका हॉकी खिलाड़ी मीरा कुमारी, नंदिनी कुमारी दोनों हॉकी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेल में चयन होने पर उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा ओम प्रकाश कुमार, डीएवी स्कूल दिनेश सिंह, फुटबॉल के वरीय खिलाड़ी राम प्रसाद सिंह, बिरजू पटेल, कबीर अली, शारीरिक शिक्षक डॉक्टर तुलसी प्रसाद सिंह, दिलीप कुमार पटेल, पप्पू कुमार, शौकत अली आदि मौजूद रहे। वहीं इस आशय की जानकारी जिला खेल मीडिया प्रभारी डॉक्टर तुलसी प्रसाद ने दी है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा निर्देशित भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए श्री अन्न पोषण माह योजना की शुरुआत विद्यालय में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस क्लब के तत्वाधान में दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत सर्वप्रथम एक विशेष
प्रार्थना सभा का आयोजन कर बच्चों को पोषण संबंधी परिचर्चा, स्वस्थ एवं संतुलित आहार की उपयोगिताओं एवं आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सभी बच्चों को पोषण शपथ दिलाई गई। इसी क्रम में आज कक्षा 7 से 9वीं तक के बच्चों ने श्री अन्न पोषण माह योजना एवं संतुलित आहार के जीवन में आवश्यकता पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अगले सप्ताह में धनराशि एनीमिया पर ग्रुप डिस्कशन के बाद विवाद प्रतियोगिताएं, कक्षावार पोस्टर मेकिंग एवं बच्चों द्वारा अपने घरों में पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। विद्यालय के निदेशक अरुणेंद्र कुमार ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि श्री अन्न पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को संतुलित और संपूर्ण आहार को प्रयोग में लाना है, इससे वे स्वस्थ और मजबूत बन सकें। विद्यालय के प्रधानाचार्य जेके शर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी देना और उन्हें स्वस्थ खाने की आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। पोषण अभियान launched by Honorable Prime Minister aims to achieve improvement in the status of nutrition of both children and women. To observe Poshan Ma, theme-based suggestive activities are there. One of them is pledge, which is conducted in the morning assembly on 6 December 2024 in the premises of DPS Pakur. And another activity which was launched, that is the essay writing competition on the Sri Anna, the powerhouse of nutrients, that is conducted on 7th of December 2024 in the premises of Delhi Public School Pakur for class 7 to 9 students. Thank you. पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पलामू जिले के कांग्रेस वरीय जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार चौबे ने कहा कि झारखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन को लगातार दोबारा सेवा करने का मौका दिया है। यह अगुआ सरकार झारखंडियों के सारे सपनों को पूरा करेगी, प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। अगले 5 वर्षों में झारखंड देश के विकसित राज्यों में शुमार हो जाएगा। वहीं चौबे ने शनिवार को अपने केतात स्थित आवास पर कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि झामुमो कांग्रेस व राजद की सरकार जन आकांक्षाओं पर पूरी तरीके से खरा उतरेगी, जनता से किया वादा सारे वादों को पूरा करेगी। उन्होंने अपने अनुभवी नेता राधाकृष्ण किशोर को मंत्रिमंडल में शामिल कर बड़ी जवाबदेही देने के लिए कांग्रेस अलकमान और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए आभार प्रकट किया। मौके पर जिला महासचिव मिथिलेश मिश्रा, उटारी प्रखंड अध्यक्ष रिंकू सिंह, अरविंद चौबे, शैलेश चौबे, आलोक कुमार चौबे, गुड्डू चौबे सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के उपलक्ष्य में हम झारखंड प्रदेश के सभी मतदाताओं को पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपना स्पष्ट बहुमत इंडिया गठबंधन को देने का काम किया। दूसरी बात यह है कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ झारखंड प्रदेश में, यह सारे सामाजिक न्याय को देखते हुए और सारे वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तथा झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। इससे विश्वास है कि गांव में या आज तक जितने भी वंचित लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनके यहाँ विकास की किरणें नहीं पहुँच पाई है, वहाँ उचित किरणें पहुँचेगी, विकास की किरणें। और पलामू के धरती पुत्र राधाकृष्ण किशोर जी को मंत्रिमंडल में वित्त विभाग जैसा पद देकर पलामू को गौरवान्वित करने का काम कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा और झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो किया गया, उसके लिए हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। राधाकृष्ण किशोर जैसे व्यक्तित्व जो जुझारू हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और संविधान के ज्ञाता भी हैं, और यदि अपना विचार किसी भी विषय वस्तु पर रखते हैं तो वे डाटा के साथ रखने का काम करते हैं
और बहुत अच्छा उन्हें विभाग वित्त विभाग मिला है, जिससे सारे विकास का कार्य तेजी से होगा। इसके लिए भी मैं पूर्णतः उनका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू थाना क्षेत्र के सिलारी पंचायत अंतर्गत छकनाडीह सिवान पर मोटरसाइकिल और साइकिल में शनिवार दोपहर 2:30 बजे जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कि 2 छात्र और 1 छात्रा जख्मी हो गए। बाइक सवार छात्र को बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर MRMCH रेफर कर दिया गया, जिसे सर में गंभीर चोटें आई हैं। छात्रा बेहोश है। 1 छात्र को हल्की चोट आई है। बाइक सवार छात्र की पहचान बिट्टू पासवान 22 वर्ष पिता अवध पासवान एवं गोविंद कुमार उम्र 21 वर्ष पिता स्वर्गीय कुलदीप पासवान, साइकिल सवार छात्रा हलीमा खातून उम्र 16 वर्ष पिता यूनिस अंसारी के रूप में हुई है। बिट्टू और गोविंद पाटन थाना क्षेत्र के बुढ़वा के रहने वाले हैं, जबकि छात्रा तरहसी के छकनाडीह के रहने वाली है। जानकारी के अनुसार बिट्टू और गोविंद सुखदेव सहाय मधेश्वर सहाय डिग्री कॉलेज से BA जनवरी की परीक्षा देकर लौट रहे थे, जबकि छात्रा सेलारी हाई स्कूल से घर जा रही थी। जैसे ही छकनाडीह शिवान के टर्निंग पर पहुंची कि अचानक साइकिल और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक चला रहा बिट्टू गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि छात्रा बेहोश हो गई। बिट्टू को उसका साथी गोविंद बाइक पर बैठाकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरहसी में भर्ती कराया। वहीं छात्रा को भी इलाज के लिए लाया गया। बिट्टू की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया है। तरहसी थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल और साइकिल को जब्त कर लिया गया है। 1 छात्र को रेफर किया गया है। 2 का इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तिसरी गावावल क्षेत्र के तिसरी प्रखंड अंतर्गत सेवाढाव में शनिवार दोपहर को DFO मनीष कुमार तिवारी ने माइका के अवैध गोदाम में छापेमारी की, जिसमें तिसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार, राजस्व कर्मचारी पिंटू कुमार सहित कई पुलिस जवानों के साथ साथ वन विभाग की टीम उपस्थित थी। आपको बता दें कि इस छापेमारी में लगभग 20 से 25 ट्रैक्टर ढिबरा सहित माइका जब्त किया गया। वहीं DFO मनीष कुमार ने कहा कि ये अनगिनत गोदाम है, जो कि गिरिडीह जिले में कहीं भी स्थान नहीं है। ढिबरा चुनने के दौरान कई बार अप्रिय घटना हो जाती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी से ढिबरा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। लातेहार SP कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस संबंध में बालूमाथ थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए SP कुमार गौरव ने बताया कि बीते 2 दिसंबर को बालूमाथ रांची मुख्य पथ NH 22 पर मकैया टांड ग्राम और कुसमाही कोयला साइडिंग के समीप हुए हाईवा आगजनी और फायरिंग मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए प्रदीप गंजू गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। SP ने बताया कि प्रदीप गंजू के सदस्यों द्वारा कोयला व्यवसायी बालू कारोबारी को धमकी दी जाती थी और लेवी नहीं देने पर कार्यवाही की चेतावनी दी जाती थी। आगजनी फायरिंग मामले में बालूमाथ थाना में 134/24 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, एक 7.65 देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में सुनील गंजू रांची निवासी, संजय भगत ग्राम कोदिया बालूमाथ निवासी, कैलाश गंजू बारियातू, मनोज ठाकुर हेमपुर बालूमाथ, बबन सिंह शीला सिमरिया दिलीपुरा पिपरवार निवासी शामिल हैं। वहीं छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी, पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, अनुभव सिन्हा, गौतम कुमार, होसेन डांग, विकास कुमार सहित सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया है दिनांक 2 दिसंबर को करीब रात में 2 बजे मकैया टांड के पास में कुसमाही साइडिंग जाने के रास्ते में 2 हाईवा वाहनों को कोयला दे, एक जिसमें कोयला लदा हुआ था और जा रहा था और एक वहाँ पे खड़ा हाईवा वाहन था, उसमें आगजनी की घटना कारित की गई थी और जो ड्राइवर थे उनके साथ मारपीट किया गया था। इस संबंध में कांड दर्ज करके एक विशेष दल का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और घटना का उद्भेदन किया गया। इस घटना में यह पाया गया कि प्रदीप गंजू जो TSPC का सक्रिय उग्रवादी था, जिसे गिरफ्तार करके पूर्व में जेल भेजा गया है, वर्तमान में कारा में संसेमित है, उसके द्वारा क्षेत्र में कुछ अन्य लोगों को इकट्ठा करके क्षेत्र में व्यवसायियों से
लेवी वसूलने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए, भय व्याप्त करने के लिए आगजनी की घटना को कारित किया गया है। इस पूरे मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 3 लातेहार जिला से हैं, 1 रांची से है और 2 समीपवर्ती छतरा जिला से हैं। और इनके पास से इनके निशानदेही पर आर्म्स का रिकवरी हुआ है, 1 पिस्टल है और 1 देसी कट्टा है। इसके साथ ही जो घटना कारित किया गया था उसमें प्रयुक्त जार जिसमें पेट्रोल लेकर के इन्होंने आग लगाया था, उसे भी इनकी निशानदेही पे जब्त किया गया है। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग किया गया था उसे भी बरामद किया गया है। इस पूरे घटना में जो मास्टरमाइंड है वो प्रदीप गंजू है और उसके सहयोग में ये सभी काम कर रहे थे और कुछ इसमें जो अभियुक्त हैं वो घटनास्थल पर रेकी का भी काम कर रहे थे, जो पुलिस की गतिविधि पे नजर रखे हुए थे। इन सभी से कड़ाई से पूछताछ की गई और इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है। और जो 2 दिसंबर की घटना है उसके अतिरिक्त पूर्व में अक्टूबर में भी 2 स्थान पर आगजनी की घटना हुई थी, 1 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को घटना हुई थी। उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता थी। उन दोनों मामले में पूर्व के उद्भेदन में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और शेष उसमें वांछित थे, जिसमें कि ये सभी अभियुक्त अभी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके साथ इस पूरे घटना का उद्भेदन और जितने भी वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें यही पाया गया है कि प्रदीप गंजू द्वारा अपने सदस्यों का उपयोग करके क्षेत्र में जो व्यवसायी हैं उनसे रंगदारी वसूली करने के लिए इस घटना को कारित किया गया है और काफ़ी कम समय में पुलिस के द्वारा इसका उद्भेदन किया गया और सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और लगातार क्षेत्र में जो ऐसी घटना हुई है इनके इस ग्रुप के द्वारा 2 घटना और की गई थी, उसका भी पूर्णतः उद्भेदन करके गिरफ्तारी कर ली गई है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चतरा शहर में बढ़ते तंबाकू के सेवन को देखते हुए डिप्टी कंसल्टेंट रश्मि दुबे के नेतृत्व में शनिवार को शहर में स्पेशल ड्राइव चलाया गया। अभियान के दौरान खुले में खैनी, गुटखा और सिगरेट जैसे तंबाकू की सामग्रियों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर उन्हें चेतावनी देने के साथ कई दुकानदारों का चालान भी काटा गया। शहर में लंबे समय के बाद चले इस अभियान से तंबाकू, गुटखा और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। अभियान का नेतृत्व कर रही डिप्टी कंसल्टेंट रश्मि दुबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्पाद अधिनियम के नियमों के तहत ट्रांसपेरेंट पैकेट में खैनी की बिक्री व खुले में सिगरेट व बिक्री गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके नियमों की अनदेखी कर शहर में संचालित दर्जनों दुकान संचालक खुले में खैनी, सिगरेट और गुटखे की धड़ल्ले से बिक्री करते हैं। जो भी बाजार में खुला सिगरेट, खुले में खैनी जो बिक्री कर रहे हैं वो सब दुकानदारों उनके प्रति जो है अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट ड्राइव जिसको बोलते हैं, कोटपा अधिनियम 2003 के तहत आप खुले में खैनी बेचना कानूनन अपराध है। खुला खैनी मतलब कि आप कैंसर का फोटो वैधानिक चेतावनी के साथ उसको बेच सकते हैं। खुला जो समझ रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन में डाल के बेचते हैं वैसा नहीं बेच सकते, वो कानूनन अपराध है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, खुला सिगरेट बेचना जो है वो भी कानूनन अपराध है। सेक्शन 7 के तहत जो है उसमें आप जो भी है पिस्टोलर वार्निंग के साथ बेचिए, मतलब आप जो भी है सिगरेट का पूरा पैकेट बेच सकते हैं, खुला सिगरेट जो है नहीं बेच सकते हैं। इस वक्त हम लोग के द्वारा यही पहल है कि पहले समझा करके लोगों को मतलब छोड़ दिया जा रहा है। आगे इस पर अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो उस पर अमल नहीं करते तो उस पर फिर आगे कार्रवाई। हाँ, कुछ दुकानों में चालान भी काटा गया है। ठीक है, जहाँ जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से चालान काटा जाएगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आज गिरिडीह स्थित कैनरा बैंक के द्वारा बैंक व ग्राहकों के बीच रिश्ता और मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना MSME के द्वारा सुलभ तरीके से ऋण की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो, वैसे व्यवसायी जो पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर सहजता के साथ ऋण मुहैया कराया जा सके। इस सेमिनार में ग्राहकों को बैंकिंग की जानकारी के साथ लोन मेला भी लगाया गया, जिसमें शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के कई छोटे व मध्यम व्यवसायी शामिल हुए। इससे पहले कैनरा बैंक के संस्थापक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया और इसके बाद सेमिनार की शुरुआत गिरिडीह शहर के गांधी चौक स्थित मोदी धर्मशाला में ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों से जुड़ना और उन्हें हमारे
MSME ऋण उत्पादों के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से जानकारी देना है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हजारीबाग से आए हुए AGM जयकृष्ण लिंगमपल्ली वेक्टा क्षेत्रीय प्रमुख, रवि कुमार डिविजनल मैनेजर MSME सुलभ प्रमुख हजारीबाग के अलावा मिस स्वाति वरिष्ठ प्रबंधक MSME सुलभ हजारीबाग व आदि लोग रहे। वहीं कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रीय प्रमुख एवं डिविजनल मैनेजर ने संवाददाता को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन मुख्य शाखा प्रबंधक प्रेम प्रकाश सिन्हा के साथ नीतीश कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र प्रदीप बरनवाल, शाखा प्रबंधक मकतपुर के अलावा गिरिडीह जिला अंतर्गत एवं अन्य शाखाओं के प्रबंधक भी कार्यक्रम में शामिल रहे। मैं जयकृष्ण हजारीबाग केनरा बैंक हजारीबाग का सहायक महाप्रबंधक रीजनल मैनेजर के रूप में इधर आया हुआ। इधर आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि MSME प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध है। ये सब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए MSME सेक्टर एक चीज़ है, पूरा GDP का लीड है, बैकबोन बना हुआ है। आर्थिक व्यवस्था में 30 to 40% GDP को MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उसका बहुत सारा चैलेंजेस है। कस्टमर के पास फाइनेंशियल सपोर्ट का अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस एक बार क्रिएट करेंगे। हमारा जो भी उपलब्ध है, हमारा उत्पादों उपलब्ध है हमारे पास, वो सब जानकारी साझा करने के लिए हम और सभी कस्टमर्स को हम ये निवेदन करता है, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है आप यूज़ कीजिए और आपका दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान सभी को बता के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए और डेवलप हो जाइए। अभी गवर्नमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने का मेन उद्देश्य है। इसीलिए बहुत सारा पहल किए हैं। ये सब पहलों को हम आगे लेके जाना, सफल कराना हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है। वो है, इसीलिए हम इधर हैं। तो सभी कस्टमर्स को ये जानकारी दे देंगे, यूज़ करो इस अवसर पर, ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी करो और सभी को प्रचार कीजिए और भी उपयुक्त ऋण प्राप्त करें। मेरा नाम रवि कुमार है, डिविजनल मैनेजर पद पे हजारीबाग में कार्यरत हूँ कैनरा बैंक में। आज के कस्टमर MSME आउटरीच प्रोग्राम था। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैडम है, उनके दिशा निर्देशों से उन्होंने आदेश दिया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक क्लस्टर कैंप जरूर बैंकों को अरेंज करना है, ताकि आम लोगों को जागरूकता फैला सकें कि क्या MSME स्कीम है और जो भी गवर्नमेंट स्कीम है पर्टिकुलरली वो हम जन जन तक पहुँचा पाएँ और लोग तक पहुँचा पाएँ। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर सासाराम से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सासाराम में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन ने पार्टी की मजबूती के लिए किए जा रहे प्रयासों की पोल खोल दी। जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में पड़ी खाली कुर्सियां एवं खाने के स्टॉल पर फैली कुव्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि पिछले विधानसभा चुनाव से पार्टी के पदाधिकारी सहित जिले के जनप्रतिनिधियों ने कोई सबक नहीं लिया। हालांकि कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत में कुर्सियां भरी दिखाई पड़ी, लेकिन चंद मिनटों में ही धीरे धीरे कुर्सियां खाली होने लगी और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के संबोधन के दौरान आधी से अधिक कुर्सियां खाली हो गईं। कार्यकर्ताओं के खाने के लिए बनाए गए स्टॉल पर भी भारी कुव्यवस्था देखी गई तथा महिला व पुरुष एक ही स्टॉल पर खाने की प्लेट के लिए धक्के खाते दिखाई पड़े। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।